हेलो एवरीवन, CGPSC 1-2 में आपका स्वागत है। तो आज जीव विज्ञान में चर्चा करेंगे। तो ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहें। प्रश्न नंबर पहला कुछ इस प्रकार है। मानव शरीर के किस अंग में अस्थियों की संख्या सबसे अधिक होती है? हाथ में, पैर में, कान में, नाक में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाथ में इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर दूसरा, कौन सा विटामिन अस्थियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन डी सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा अस्थियों के लिए, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, मानव शरीर में पाए जाने वाले सबसे कठोर संयोजी ऊतक कौन से हैं? अस्थियां, खोपड़ी, कोशिका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अस्थियां इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 4, कौन सा अंग पाचन एवं श्वसन तंत्र दोनों के अंतर्गत आता है? श्वसन, पाचन, ग्रासनी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ग्रासनी इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग ताप को नियंत्रित करता है? हृदय, फेफड़ा, श्वसन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फेफड़ा इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, किस अंग में प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है? बड़ी आंत में, छोटी आंत में, ग्रहणी में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत में इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 7, पाचन प्रक्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लूकोज, सुक्रोज, प्रोटीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, शरीर के किस अंग से सर्वप्रथम पाचन प्रक्रिया प्रारंभ होती है? मुख द्वार से, मुख गुहा से, अमाशय से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुख द्वार से पाचन प्रक्रिया प्रारंभ होती है सर्वप्रथम, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, प्रोटीन का पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है? बड़ी आंत, छोटी आंत, यकृत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? नेफ्रॉन में, यकृत में, अमोनिया में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत में निर्माण होता है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 11, मनुष्य में मेरुरज्जु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 22 जोड़ी, 23 जोड़ी, 31 जोड़ी, 32 जोड़ी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 31 जोड़ी इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, शरीर के अन्य अंगों की तुलना में किस अंग की ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? हृदय को, मस्तिष्क को, फेफड़ा को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क को ऑक्सीजन सबसे अधिक आवश्यकता होती है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 13, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार, आयतन दोनों निश्चित होता है? ठोस, द्रव, गैस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस कहलाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार अनिश्चित पर आयतन निश्चित होता है? ठोस, द्रव, गैस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, द्रव इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इन कणों को क्या कहा जाता है? द्रव, गैस, परमाणु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी,
परमाणु कहा जाता है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 16, वह पदार्थ जिसको सामान्य रूप से तीनों अवस्था में रह सकता है, लेड, पानी, पारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पानी इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, जैविक प्रक्रिया को तीव्र करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है, एंजाइम, शर्करा, स्टार्च, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, एंजाइम इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने में किस खनिज का महत्वपूर्ण भूमिका होती है, नाइट्रोजन, सोडियम, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम का महत्वपूर्ण भूमिका होती है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 19, रक्त किस प्रकार का ऊतक है, पेशी, संयोजी, तंत्रिका, उपकला। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, आरेखित पेशी ऊतक कहाँ पाया जाता है, हृदय, आमाशय, आहारनाल, त्वचा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आमाशय में पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, मनुष्य में एनीमिया इनमें से किस विटामिन की कमी से होती है, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन B12। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B12 इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है, बड़ी आंत, आमाशय, पित्ताशय, छोटी आंत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छोटी आंत इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 23, किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, मेढक, मत्स्य, मानव, केचुआ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केचुआ इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा बीमारियां कवक के कारण पैदा होती है, दाद, अतिसार, चेचक, पोलियो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दाद इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 25, वह पदार्थ है जिससे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली उसके विरुद्ध एंटीबॉडी का उत्पादन करती है, एंटीजन, ग्लूकोज, प्लेटलेट, प्रोटीन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन इसका सही आंसर हो, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, हमारे द्वारा खाए गए भोजन से प्राप्त ऊर्जा हमारे शरीर में किस रूप में संचित होती है, माल्टोज, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ग्लाइकोजन इसका सही आंसर हो, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, निम्न में कौन सा मच्छर जनित बीमारी नहीं है, डेंगू, बुखार, मलेरिया, नींद की बीमारी, फाइलेरिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नींद का बीमारी इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में तत्वों में से तंत्रिका फाइबर में अयोगों के संचरण के लिए कौन सा आवश्यक है, कैल्शियम, लोहा, सोडियम, जिंक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम इसका सही आंसर हो, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 29, खाना पकाने के दौरान जो विटामिन बहुत उत्तरदायी होता है और आसानी से नष्ट हो जाता है, विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन सी, विटामिन के। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी इसका सही आंसर हो, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, आज का लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी कमी से
दंत क्षय होता है? लोहा, तांबा, फ्लोरीन, जिंक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन की कमी से होता है, याद रखिएगा। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय जवाहर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।